साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरक्सा पढ़ेंगे। कौन सी उर्दू पढ़ेंगे? दरक्सा उर्दू पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो हैं दरक्सा उर्दू में 5 लेसन यानी सबक 5 तक पढ़ चुके हैं। कितने सबक तक? 5 लेसन तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कितने लेसन? आज 6 सबक कितने पढ़ेंगे? आज हम लोग सबक 6 पढ़ेंगे। कौन सा? सबक 6 पढ़ेंगे। तो सबक 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे मज़मून। क्या पढ़ेंगे? मज़मून। इससे पहले जो हम लोग हम्द पढ़े हैं और अफ़साना पढ़े हैं। क्या पढ़े? हम्द पढ़े हैं और अफ़साना पढ़े हैं। हम्द में जो है आप लोगों की बुक में हम्द एक ही है, ठीक है, और अफ़साना जो है कितने हैं? 4 हैं। तो हम लोग जो है आज 6ठा लेसन में हैं, यानी सबक 6 को पढ़ेंगे, जिसमें मज़मून है। क्या है? मज़मून है। मज़मून आप लोगों की बुक में 6 है। कितने हैं? मज़मून आप लोगों की बुक में 6 है। तो आज आप लोगों का फर्स्ट मज़मून स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मज़मून में जो है सबसे पहले हम लोग मज़मून को समझ लेते हैं, ठीक है। किसको समझ लेते हैं? मज़मून को। मज़मून को अंग्रेज़ी में कहते हैं एसे। क्या कहते हैं? एसे। और हिंदी में कहते हैं निबंध। हिंदी में क्या कहते हैं? निबंध, ठीक है। तो यहाँ तो समझ गए। मज़मून को जो है, मज़मून को क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में कहते हैं एसे और हिंदी में कहते हैं निबंध, ठीक है। क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून जो है यह एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। क्या है? मज़मून जो है यह एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। क्या है? कदीम नसरी सिन्फ़। कदीम नसरी सिन्फ़ मतलब होता है, कदीम नसरी सिन्फ़ है। मज़मून क्या है? एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। कदीम नसरी सिन्फ़ मतलब होता है, नसरी सिन्फ़ मतलब होता है जिसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाए। और फिर हमको इस तरह भी बोल सकते हैं हम लोग मज़मून का डिफिनेशन को, आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। देखिए, मज़मून में जो होता है कोई ख़ास मौजू होना चाहिए, यानी मज़मून जब आप लोग लिखते हैं तो कोई ख़ास टॉपिक होना चाहिए। मज़मून जो होना चाहिए मतलब टॉपिक जो होना चाहिए ख़ास होना चाहिए। और यह जो होता है किसी एक ही टॉपिक यानी उन्वान पर ही, किसी एक उन्वान पर ही बहस होती है। मज़मून में क्या होती है? किसी एक उन्वान पर बहस होती है। जैसे आप लोग लिखते होंगे ईद पर मज़मून, गाय पर मज़मून। इसको क्या कहते हैं? हिंदी में निबंध कहते हैं। ईद पर निबंध, गाय पर निबंध, दीपावली पे निबंध, ये सब सुने होंगे, ठीक है। तो मज़मून में जो होती है किसी एक टॉपिक पे बहस होती है, किसी एक उन्वान पर ही बहस होती है। ओके, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब फिर समझते हैं हम लोग मज़मून जो है बड़ा लिख सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं। बड़ा लिख सकते हैं कि नहीं, छोटा लिख सकते हैं कि नहीं, या दोनों लिख सकते हैं। तो मज़मून जो है दरअसल आप लोग बड़ा भी लिख सकते हैं और छोटा भी, यानी मुख्तसर। मुख्तसर मतलब होता है छोटा और तवील मतलब होता है बड़ा, यानी आप लोग मज़मून छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मज़मून का अगर आप लोगों को मतलब मज़मून के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मज़मून का आगाज़ हुआ कहाँ से, मतलब किस जगह से, किस कॉलेज से मज़मून लिखने का आगाज़ शुरू हुआ है। आगाज़ मतलब होता है शुरू, ठीक है। तो मज़मून जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से, कहाँ से? फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखने का मज़मून का आगाज़ जो हुआ है, कहाँ से हुआ है? फोर्ट विलियम कॉलेज से। कहाँ से? फोर्ट विलियम कॉलेज से। फोर्ट विलियम कॉलेज से जो है मज़मून लिखने का आगाज़ हुआ है, यानी शुरुआत हुआ है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है, ठीक है। कहाँ पर है? कोलकाता में। यहाँ तो समझ। उसके बाद फिर अब हम लोग पढ़ते हैं, अक्सर आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है उर्दू के 5 मशहूर मज़मून निगार का नाम आते हैं। तो उर्दू के 5 मशहूर मज़मून निगार में पहला नंबर में हम लोग बोल सकते हैं सर सैयद अहमद ख़ां। क्या बोल सकते हैं? सर सैयद अहमद ख़ां। दूसरा में बोल सकते हैं मोहसिनुल मुल्क। क्या बोल सकते हैं? मोहसिनुल मुल्क। और तीसरा में बोल सकते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और चौथा में हम लोग बोल सकते हैं मज़मून निगारों में अल्ताफ़ हुसैन हाली। और 5 नंबर में मज़मून निगारों में बोल सकते हैं ख्वाजा हसन नज़ामी, ठीक है। यानी 5 मशहूर मज़मून निगार का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला क्या है? सर सैयद अहमद ख़ां। दूसरा
मोहसिनुल मुल्क, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा है अल्ताफ़ हुसैन हाली और पांचवा है ख्वाजा हसन नज़ामी। ठीक है, यहाँ तक समझ मज़मून के बारे में आप लोग अच्छे समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर क्लास 10th में जो फर्स्ट मज़मून है उसका नाम क्या है, उसके राइटर कौन है, राइटर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट मज़मून का आप लोगों की बुक में फर्स्ट मज़मून है आलमी हिद्दत। क्या है? आलमी हिद्दत। फर्स्ट मज़मून का नाम आप लोगों की बुक में क्या है? आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत को अंग्रेज़ी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आप लोग ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। ठीक है, आलमी हिद्दत का दूसरा नाम तमाज़त अर्ज़ी भी है। क्या है? तमाज़त अर्ज़ी उर्दू में बोलते हैं और आलमी हिद्दत भी बोल सकते हैं उर्दू में, और अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। आलमी हिद्दत को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का अगर हिंदी जानेंगे तो क्या बोलते हैं? वैश्विक तापन। क्या बोलते हैं? वैश्विक, क्या बोलते हैं इसको? वैश्विक तापन। ठीक है, वैश्विक तापन। तो आलमी हिद्दत को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसका राइटर कौन है, क्वेश्चन बनेगा तो ये माखूज़ है। क्या है? आप लोगों की बुक में जो मज़मून है आलमी हिद्दत, इसकी राइटर नहीं है, ये माखूज़ है। माखूज़ मतलब होता है आपकी सिलेबस से लिया गया या कहीं और से ले लिया गया है। ठीक, इसकी मुसन्निफ़ यानी लेखक नहीं है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब भी बनेगा तो रहेगा मज़मून आलमी हिद्दत के मुसन्निफ़ कौन है, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिखेगा या माखूज़ रहेगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आलमी हिद्दत को अच्छे से जानेंगे कि आखिर आलमी हिद्दत जो चैप्टर है आप लोगों की बुक में क्या क्या बातें की गई है। तो सबसे पहले आप लोगों के बुक में है हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं, हम लोग जिस ज़मीन पर, मतलब सारे इंसान जिस ज़मीन पर रह रहे हैं यह क्या है? एक सैयारा है। हम लोग जिस ज़मीन पर रह रहे हैं ये क्या है? एक सैयारा है। क्या है? एक सैयारा है। ठीक है, हम लोग जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, यानी ज़मीन मतलब होता है पृथ्वी, अंग्रेज़ी में होता है अर्थ। हम लोग जिस ज़मीन पर रह रहे हैं यह एक क्या है? एक सैयारा है। सैयारा मतलब होता है ग्रह। सैयारा मतलब क्या होता है? ग्रह। सैयारा मतलब होता है ग्रह और अंग्रेज़ी होता है प्लानेट। ठीक है, हम लोग जिस ज़मीन पर रह रहे हैं यह एक ग्रह है। अब देखिए आप लोग ग्रह सोचते होंगे क्या है, तो हमारे सौर मंडल में यानी आकाश में जो हमारा सौर मंडल है आसमान में, तो हमारे सौर मंडल में जो है 8 ग्रह है। कितने हैं? 8 सैयारा है। हमारे सौर मंडल में कितने सैयारा हैं? हमारे सौर मंडल में जो है, यानी इसका उर्दू होता है नज़ाम शमसी। हमारे सौर मंडल में इसका उर्दू क्या होता है? नज़ाम शमसी। ठीक है, हमारे सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। ठीक, यहाँ तक समझ गए। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इतने नाम सुने होंगे आप लोग उर्दू हिंदी में। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो 8 ग्रह में जो है मात्र यानी सिर्फ ज़मीन यानी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा सैयारा है जिसमें हर इंसान का ज़िंदगी संभव है, मतलब मुमकिन है। यहाँ पर कोई भी इंसान ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और 7 ग्रह पर जो है हम लोग का ज़िंदगी, और सब सैयारे पे जो है, और सब सैयारा पर हम लोगों का ज़िंदगी जो है नामुमकिन है गुजरना। क्योंकि इसलिए नामुमकिन है गुजरना क्योंकि कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई और सैयारा पर ज़मीन को छोड़ करके, और कोई और सैयारा पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो किसी और पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो हम लोगों के लिए, हम पौधों और जानवरों के लिए और कोई भी सैयारा यानी ग्रह मुनासिब नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए पृथ्वी को छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर में यह बताया गया है कि ज़मीन हम लोगों का जो है मतलब ज़िंदगी गुजारने का पृथ्वी एकमात्र जगह है, यानी ज़मीन ऐसा सैयारा है जहाँ पर हम लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन मतलब बताया जा रहा है कि पिछले 30-40 वर्षों से, कितने वर्षों से देखिए यहाँ पर, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हम लोगों की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हम लोगों को ज़मीन दिए हैं कुदरत ने, ठीक है, लेकिन इसके साथ छेड़खानी किया जा रहा है। कुदरत के साथ क्या हो रहा है? छेड़खानी किया जा रहा है कुछ इंसानों द्वारा। देखिए क्या है,
पिछले 30-40 वर्षों से, कितने वर्षों से, पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। देखिए क्या बताया जा रहा है, हम लोग जो जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर रहे हैं, यानी जिस सैयारा, यानी ज़मीन क्या एक सैयारा है, जिस सैयारा पे हम लोग रह रहे हैं, पिछले 30-40 वर्षों से, कितने वर्षों से, पिछले 30-40 वर्षों से जो है हमारी ज़मीन का दर्जाए हरारत, क्या दर्जाए हरारत, दर्जाए हरारत मतलब होता है टेम्परेचर, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, टेम्परेचर। हमारी ज़मीन की दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है रफ्ता रफ्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, रफ्ता रफ्ता जो बढ़ रहा है, देखिए क्या हो रहा है, इससे ज़मीन की दर्जा हरारत में, यहाँ पर हरारत ये हो गया, ज़मीन की दर्जा हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है, इसे आलमी हिद्दत कहते हैं। अब देखिए पिछले 30-40 वर्षों से जो हमारी ज़मीन की दर्जा हरारत यानी तापमान या टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जो है ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, आलमी हिद्दत कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी ज़मीन की जो टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन पर पैदा हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी मसला पैदा हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी बात कर सकते हैं कि मतलब ज़मीन जो है, यानी ज़मीन एक क्या है, सैयारा है, तो ज़मीन किसके चारों तरफ घूमता है, तो ज़मीन जो है सूरज के चारों तरफ घूमता है। और उसके बाद ज़मीन के चारों तरफ कौन घूमता है, तो ज़मीन के चारों तरफ कौन घूमता है, चाँद। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में आता है कि सूरज का तवाफ़ कौन करता है, यानी सूरज का चक्कर कौन लगाता है, तो सूरज का चक्कर कौन लगाता है, हमारी पृथ्वी यानी ज़मीन। उसी तरह एग्ज़ाम में आएगा कि ज़मीन का तवाफ़ कौन करता है, यानी ज़मीन का चक्कर कौन लगाता है, तो चाँद लगाता है, ठीक, यहाँ तो समझ गए। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह से क्या क्या होगा, ठीक है, तो पिछले 30-40 वर्षों से जो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इससे जो है तकरीबन 10 वर्षों से जो है इस मसला पर बहुत ज़्यादा ये किया जा रहा है कि इस मसला पर तकरीबन 10 वर्षों से, कितने पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा है तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, लेकिन 10 वर्षों से जो है इस पर ध्यान दिया जा रहा है बहुत सारे मुल्कों के साइंसदानों द्वारा कि इस मसला को कैसे हल किया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे मुल्कों के साइंसदानों के द्वारा, जैसे जर्मनी, USA, अमेरिका तो बता दी, जर्मनी, अमेरिका यानी USA है ना, उसके बाद रूस, जापान वगैरह मुल्कों द्वारा जो है इस गंभीर मसला को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कदम यानी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब समझ गए आप लोग। और ये भी है मतलब आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी ज़मीन पर बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी मसला जो हमारी ज़मीन पर आ रही है, यह एक संगीन मसला बन चुका है। क्या बन चुका है, यह एक संगीन यानी गंभीर मसला। ये भी एग्ज़ाम में आप लोगों का आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला है, क्योंकि इससे जो है हमारे मतलब सारी चीज़ जो हैं यानी जितने भी जानदार हैं इससे इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे हैं यानी प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझिए। उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने का वजह खुद हम इंसानों की सरगर्मियाँ हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है, हमारी ज़मीन पर जो है ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह जो है खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं, यानी कुछ हम लोगों की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे जो हमारा वातावरण जो है क्या हो रहा है, आलूदा हो रहा है, नहीं प्रदूषित हो रहा है। क्या हो रहा है, जिससे हमारी जो है मतलब हम इंसानों की यानी इंसानों की कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिससे हम लोगों के जो वातावरण है क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है यानी आलूदा हो रहा है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे क्या है, जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं, ठीक
ठीक है, जिसे क्या कहते हैं साइंस की ज़बानों में ग्रीन हाउस गैसों के साथ, यानी हमारी पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या हो रही, बढ़ रही है, तो इसका अहम वजह जो है ग्रीन हाउस गैस है। सबसे प्रमुख वजह क्या है, प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। ग्रीन हाउस गैसों में जो है कौन कौन सी गैसें आती है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आते हैं जिसे क्या कहते हैं CO2, और मीथेन आते हैं जिसे कहते हैं CH4, नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं NO2, उसके बाद ओजोन आते हैं O3। ये सभी जो है गैसें शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आते हैं, ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड NO2, मीथेन आते हैं CH4 इसका ये होता है, ठीक है, उसके बाद ओजोन, ये सभी गैसें आते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी पृथ्वी की दर्जा हरारत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसें जो होती है इसमें जो है कुछ ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों में जो है ये सभी गैसें आती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों में जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में जो है 31% इजाफा हो गया है, यानी बढ़ोतरी हो गया, और मीथेन गैसों में जो है 149% क्या हो गया है, बढ़ोतरी हो गया है। इससे और हमारी पृथ्वी की टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, ठीक है। हमारी पृथ्वी की टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में जितने भी गैसें हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ऐसे हैं उसका जो है बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना प्रतिशत बढ़ गया, 31%, ये भी एग्ज़ाम में आता है, और मीथेन गैस जो होते हैं ये 149% बढ़ रहा है। और आप लोग एग्ज़ाम ये भी आता है कि मीथेन गैस जो है किससे निकलते हैं, तो मीथेन गैस जो होते हैं यह गाय के गोबर और धान के खेतों से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है हमारी पृथ्वी की दर्जा हरारत और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और पिछले अगर एक साल की तुलना की जाए पिछले 1 सालों से जो है हमारी ज़मीन की दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है कितना बढ़ गया है। देखिए पिछले 1 वर्षों की तुलना की जाए तो 0.75 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ गया है, ठीक है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 21वीं सदी आते आते हमारी ज़मीन की दर्जा हरारत जो है 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और सोचिए कितना खतरनाक होगा। तो इन सभी मतलब दर्जा हरारत को कम करने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं कई मुल्कों द्वारा। देखिए इसमें यहाँ बताया गया है कि ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से क्या क्या हो सकता है हमारी पृथ्वी पर यानी ज़मीन पर। देखिए ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से यानी ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघलते हैं। ज़मीन की दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है इससे समुद्री बर्फ़ का जो है बड़े बड़े तोदे जो है तेज़ी से पिघल रहा है, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं क्या हो रहे हैं, वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। अब तेज़ी से पिघलने से क्या होगा, देखिए तेज़ी से पिघलने की वजह से समुंदर में जो है पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रहा है। समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे जो है तेज़ी से पिघल रहे हैं ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से। इससे जो है समुंदर में क्या हो रहा है, समुंदर में पानी की सतह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। अब समुंदर में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ने की वजह से क्या होगा, देखिए जज़ीरों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, भारत का कुछ दक्कनी साहिली इलाका, मालदीव वगैरह, यानी जज़ीरों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, भारत का कुछ दक्कनी साहिली इलाका, मालदीव वगैरह क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। इससे क्या होंगे, मतलब समुद्री बर्फ़ का जो है बड़े बड़े तोदे पिघलने की वजह से जो है हमारा जज़ीरा यानी टापू डूब सकता है। उसके बाद मालदीव वगैरह ये सभी डूब सकते हैं। बांग्लादेश का जो है कुछ हिस्सा भी डूब सकता है। भारत का कुछ दक्कनी साहिली इलाका ये सभी डूब सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, ख़तरा हो सकता है।
अब देखिए ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने से क्या क्या और हो सकते हैं। देखिए तो पौधों का ख़त्म हो जाना, पौधों जो होते हैं यानी पेड़ पौधे जो हैं और जानवर जो हैं, ये सभी धीरे धीरे पृथ्वी पर से ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो इंसान का ज़िंदगी गुजारना क्या होगा, इंसान को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ख़तरनाक बीमारी हो जाएगा, तूफ़ान वगैरह हमेशा आते रहेंगे। ख़तरनाक बीमारी में जैसे कि ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने से जो है ख़तरनाक बीमारी हो जाएंगे। और इस दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से क्या क्या हो रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम, ये बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं ज़मीन पर, ठीक है। यानी हर इंसान को ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, तूफ़ान वगैरह हमेशा आते रहेंगे। और आबो हवा यानी जलवायु में जो है बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएंगे। उसके बाद यह भी बताया गया है कि ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जो है मतलब ऐसा हुआ है, कोई मुल्क बहुत ज़्यादा ठंडा था तो अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। कोई मुल्क ऐसा था जो बहुत ज़्यादा गर्म था तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इस तरह जो है मतलब जहाँ गर्मी थी वहाँ कुछ अलग क्लाइमेट हो गया है, यानी जलवायु में परिवर्तन आ गया है। और कहीं पर ठंडी थी तो वहाँ पर गर्मी बढ़ने लग गई है। इस टाइप से जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, इन सभी मतलब ज़मीन की दर्जा हरारत को कम करने के लिए जो है क्या क्या किए जा रहे हैं। 2007 में क्योटो कहाँ है, जापान में, कहाँ पर, जापान में कॉन्फ्रेंस। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो है क्योटो में 2007 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। उसके बाद देखिए अमेरिका के साबिक नायब सदर यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है घूम कर बहुत सारे मतलब बातें बताए हैं लोगों को। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बहुत सारे तरकीब बताए हैं लोगों को, किस टाइप से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा जो है पेड़ पौधा लगाकर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है और फिर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या किए गए हैं। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यानी 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के दीमापुर में मुनअक़द किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यानी 5 दिनों का, कितने दिनों का, 5 दिनों का जो है बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर मुनअक़द किया गया था, तो नागालैंड के दीमापुर शहर में। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, जो हम लोग के भारत का एक रियासत है यानी राज्य है। उसके बाद देखिए इन कांग्रेस मतलब इसमें जो है नागालैंड के दीमापुर में जो एक कांग्रेस बनाया गया था, एक कांग्रेस बुलाया गया था, तो इसमें कौन कौन शामिल हुए थे। देखिए इसमें जो है 32 सूबे, मुल्क के 32 सूबों को शामिल किया गया था। 556 तलबाएँ शामिल हुए थे, क्या 556 तलबाएँ। उसके बाद 165 असातिज़ा हिस्सा लिए थे, ठीक है। मतलब दीमापुर के जो है नागालैंड के दीमापुर शहर में जो है एक कांग्रेस बनाई गई थी, क्या की गई थी, एक कांग्रेस मुनअक़द किया गया था। तो इसमें जो है कौन कौन शामिल हुए थे, तो इसमें जो है 32 सूबों यानी 32 राज्यों को शामिल किया गया था, मुल्क के 32 राज्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद 556 तलबा यानी 556 विद्यार्थी या स्टूडेंट शामिल हुए थे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और 165 असातिज़ा यानी 165 जो है टीचर या उस्ताद बोल सकते हैं, उस्ताद की जमा के असातिज़ा शामिल हुए थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। और देखिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है APJ अब्दुल कलाम जो थे
इसे हम लोग मिसाइल मैन भी बोलते हैं। भारत का मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने बताए हैं, देखिए क्या तरकीब बताए हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए APJ अब्दुल कलाम ने एक जादुई मंत्र बताया था। कौन सी जादुई मंत्र बताया था? देखिए कौन सी जादुई मंत्र बताया था। 10 से 17 साल की उम्र के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए APJ अब्दुल कलाम ने एक ऐसा जादुई मंत्र बताया जो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो क्या बताया जादुई मंत्र? 10 से 17 साल के उम्र के बच्चे, 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे, कितने? 10 से 17 साल की उम्र के 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग की ज़्यादातर मसला यानी हल हो जाएंगे। ठीक है, मसाइल क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। तो आप लोग जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझे होंगे और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मेन पॉइंट बताए हैं क्योंकि, ठीक है, तो ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये सभी पॉइंट को आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।